अयोध्या दसियों से घिर जाएगी, इसके सिंहासन को खाली न छोड़ो। आपने कभी कोई ऐसा इतिहास पढ़ा है कि भाई सिंहासन संपत्ति नहीं बांट रहे, विपत्ति बांट रहे। रामचरितमानस करुणा का ग्रंथ है देवियों। नहीं चाहिए अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत ने कहा मैं राम को मनाने जाऊंगा, मेरे भैया को मनाने जाऊंगा। मैया तुम तैयार हो जाओ। कौशल्या माँ देखो बाहर दो पालकियां खड़ी हैं, बैठो। कौशल्या ने कहा भरत तीसरी पालकी कहाँ है? तीसरी पालकी। भरत ने सोचा माँ कोई आदेश ना दे दे, तो कहा माँ वो मेरी माँ नहीं है, मैंने उसका त्याग कर दिया, अब तीसरी पालकी कभी नहीं आएगी। कौशल्या ने कहा भरत चुप हो जा, मौन हो जा, मैं इस घर की बड़ी हूं और जब बड़े कुछ कह रहे हो तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। तीसरी पालकी की व्यवस्था करो, सुमित्रा जाओ कैकेयी को लेकर आओ। बड़ी बड़ी सांकलें बंद कर ली थी कैकेयी ने। जिस भवन में प्रीतम के प्रेम के प्रकाश फैलता था, लोभ और क्रोध ने वहां अंधकार पैदा कर दिया। जिस पुत्र के लिए षड्यंत्र रचा, उस पुत्र ने मां स्वीकार करना ही उसको मना कर दिया। सुमित्रा ने अर्गला से शब्द किया कैकेयी खोलो, द्वार खोलो। कौशल्या दौड़ी आई, कैकेयी का हाथ पकड़ के पालकी पे बिठाया। कैकेयी बोली मैं कुल कुलंकनी हूं कौशल्या दीदी। कौशल्या ने कहा नहीं नहीं कैकेयी शांत हो जाओ, रात गई बात गई, तू तेरे लाडले के पास चल रहे हैं, चल तेरे लाडले के पास चलते हैं। अगर घर घर कौशल्या हो जाए तो सारा भारत स्वर्ग बन जाए। अपनों के द्वारा किए गए अपराधों को विसार देना, क्षमा कर देना, अगर सुखी होना चाहते हो। बहुत दारुण कथा है ये। भरत जी गीत गाते हुए राम 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 राम, चरणों में छाले पड़ गए। छाले पुकार रहे हैं, आ लौट के आजा मेरे राम, तू लौट के आजा। जहां जहां भगवान ने रात्रि विश्राम किया वो तीर्थ बन गया। प्रणाम करते करते और वो घास की शैया देखी, वहां पर सीता मैया के गहनों का एक छोटा सा कणका गिरा हुआ था, साड़ी के कुछ धागे थे। हाय हाय करते उस भूमि पर लौटने लगे भरत जी महाराज। मेरे राम लौट आए, मेरी अयोध्या का सूनापन विदा हो जाए, बस यही लगन। संतों ने कहा सारे सारे जीवन जन्म जन्मों के पुण्यों का फल था कि राम का दर्शन हुआ, और राम के दर्शन का फल है कि आज भरत जैसे संत का दर्शन हो रहा है। भरत जी जैसे संत का दर्शन करके धन्यता का बोध प्राप्त किया। लखन लाल के हृदय में भरत की चतुरंगनी सेना देखकर संशय हुआ, पर भगवान ने कहा लखन भरत ही न होए राजमद, विधि हरि हर पद पाए। मेरा भरत ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे मारने के लिए आए। लखन के चित्त में संकोच। भगवान ने कहा देखो लखन, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, पर मेरे भरत के विरुद्ध तुम एक शब्द नहीं बोलो। वो चारों भाइयों के प्रेम को देखो भारतीयों। रामचरितमानस पढ़ते तो राम हमें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही हैं, जाने कितनी सूर्पनखाएं अपना नाटक रचा रही हैं।
जाने कितनी सती अभी माया से सीता बनती हैं, जाने कितनी कैकेयी बन पति के प्राण लिया करती हैं। हमें कहीं पथभ्रष्ट न कर दें, इनसे प्रथम निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने बाली अभी भाई का हक छीना करते हैं, जाने कितने रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। विजय दशहरा को हम भारत में नाटक खेला करते हैं, पर सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं। मानस का आदर्श ग्रहण कर अब हमको भी चलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। घर घर में राम भरत शत्रुघ्न लखन जैसा प्रेम आज भी चित्रकूट में हम जाते हैं तो वो पत्थर पिघल गए हैं जहां पर राम और भरत का मिलन हुआ था। तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोपं काल विदित नहीं केहू। भरत कूप अब काई लोगा, अति पावन तीरथ भंजन जो। बाहें आलिंगन, जब शब्द कम पड़ जाते हैं ना तो आंखों के आंसू साथ देते हैं ना। जब वाणी अवरुद्ध हो जाती है, भरत और राम का मिलन ऐसा था। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।